हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अपने दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ यही कड़ी पत्ते खाकर। ठीक है, थोड़े सूखे से हो गए वाले कड़ी पत्ते क्योंकि कई दिन पहले तोड़े थे। धो लिए हैं और अब इनको अच्छे से चबा चबा कर खाऊंगी। देन इनके ऊपर पी लूँगी मैं एक गिलास गुनगुना पानी। आज है घल्ला मनसनी एकादशी, तो हमारे यहाँ पर घल्ला और पंखा मनसा जाता है। तो अब घल्ले तो कोई यूज़ करता है, कोई नहीं करता और बहुत सारे खट हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हम लोग काफ़ी टाइम से बोतल ही मतलब शरबत मनसते आए हैं। ठीक है, तो पहले जब नॉलेज नहीं थी तब कोल्ड ड्रिंक की बोतल मनसते थे क्योंकि जो बोतल है यही घल्ला हो जाता है, उसके अंदर शरबत होता है भरा हुआ। ठीक है, लेकिन अब मैं ऐसी चीज़ें ना ही पीती हूँ ना ही किसी को देती हूँ। तो इसीलिए मैं अब गुलाब शरबत पीती हूँ दूध में डालकर, और ये पतंजलि का है, नेचुरल है, ठंडक देता है। तो मैं यही पीती हूँ, तो मैं यही मनस रही हूँ आज गल्ला मनसनी एकादशी पर गुलाब शरबत। और मैंने इस पर पंखे के लिए 100 रुपये रख दी हैं और ये मैं मनस कर अपनी सासू माँ को देने के लिए जा रही हूँ क्योंकि आज एकादशी है, निर्जला एकादशी। इसीलिए नारायण भगवान का मंत्र पढ़कर ही मैं ऐसे मनस रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे ईश्वर, इस धरती पर कोई भी प्यासा ना मरे और सबके लिए जल की पूर्ति हो, बस यही मैं ईश्वर से कामना कर रही हूँ। तो इधर दूध बॉईल हो रहा है, चाय बन रही है। ये चाय का मैंने मसाला कूट लिया है, इलायची, काली मिर्च और लौंग का। और ये आज ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ मैं रमास। ठीक है, वही जैसे मैंने परसों वाले ब्लॉग में बताए थे, 2 दिन पहले वाले में। ठीक है, आलू डालूँगी कच्चा, हरी मिर्च, टमाटर और कुछ बेसिक मसाले। तैयार है हमारे रमास, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी। और आज उस दिन ना मैंने इसमें थोड़ा सॉस डाला था, बट आज मैंने सॉस नहीं डाला, मैंने आज इसमें नींबू डाला है आधा पूरा। तो डिलीशियस और यम्मी यम्मी रमास जो है। इस चैनल पर क्वेश्चन आया था कि कैसे लोबिया भी कहते हैं, तो हाँ, इसे लोबिया भी कहते हैं, लोबिया। ठीक है, तो इसे आप ना अपना ब्रेकफास्ट में वीक में कम से कम 2 दिन शामिल करो। बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है ये, सबसे ज़्यादा ताकतवर प्रोटीन का सोर्स है ये। तो इसे खाओगे तो वेट लॉस, फैट लॉस बहुत तेज़ी से होगा, साथ ही साथ मसल लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलो इसे एंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कभी कि आप कहीं से आओ और उसके बाद आपकी बॉडी एकदम से काम करना बंद कर दे, बहुत थका थका सा फील हो, है ना? तो मतलब मैं आपको सीधे सीधे बोलती हूँ कि मैं जब कहीं पे जाती हूँ ना, किसी फंक्शन में जाऊँ, किसी के घर जाऊँ, पता नहीं क्यों मुझे ना नज़र लग जाती है। मुझे समझ नहीं आता, ये एक बार नहीं, मैंने अभी तक जब से मतलब मैं हुई हूँ पैदा इस दुनिया में, तब से न जाने मैंने कितना मतलब कितनी टाइम से मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। और मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं इस चीज़ पे बिलीव ना करूँ, ठीक है, लेकिन मैं हर बार इसे इग्नोर करती हूँ और फिर 3-4 दिन तबीयत ख़राब होने के बाद नज़र उतरते ही मैं ठीक हो जाती हूँ। तो ऐसा कैसे होता है? हर बार मैं हर बार सोचती हूँ कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता, नज़र वज़र कुछ नहीं होता और मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा वीकनेस हो रही है या मतलब जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है या ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं सोचती हूँ शायद इस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन नज़र उतरते ही मैं ठीक हो जाती हूँ। और ऐसा 1 बार 2 बार नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है। अभी मैं परसों जहाँ पर गई थी, मुझे वहाँ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मतलब जो भी थी, मतलब मेरे को नज़र लग गई। ठीक है, लगा रहे हैं लोग नज़र, जिस तरीके से वो लोग मुझे देख रहे थे। अब फिर भी ना मैं घर आके भूल गई उसको। ठीक है, अपना काम वाम किया, सब काम करती रही। अब कल मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, कल मेरा फास्ट था और मेरी बॉडी में कल जान ही नहीं लग रही थी। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग रही थी, मुझे सांस मेरी मतलब मेरे पल्स रेट बहुत स्लो हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जीना चढ़ उतर रही थी तो दिक्कत हो रही थी। हालांकि आमतौर पे मंडे वाले दिन मुझे और भी ज़्यादा एक्टिवनेस फील होती है क्योंकि मैं कम खाती हूँ और मेरे को एक्टिव सा रहता है। ठीक है,
बस शाम को जब मैं खाना खा लेती हूँ रात को, उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है, क्योंकि सुबह से अन्न वाली चीज़ें नहीं खाई होती हैं और रात को एकदम से अन्न वाली चीज़ खाती हूँ, तो फिर बहुत ज़्यादा आलस आता है। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, 2 दिन हो गए हैं और अब पतिदेव से नज़र उतरवाऊँगी। मेरी नज़र ना वैसे तो बहुत सी चीज़ों से उतर जाती है, बट बत्ती से सबसे अच्छी उतरती है। बत्ती से नज़र उतार के जब उसे जलाते हैं ना, तब वो जो टपकती है, मतलब उससे कहते हैं कि नज़र उतर जाती है, और उससे मेरी नज़र बहुत अच्छे से उतरती है। तो पतिदेव के हाथ से नज़र बहुत अच्छी उतरती है, अभी उनसे ही उतरवाऊँगी। यार बहुत नमनेस सी हो रही है बॉडी के अंदर, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, बीपी लो सा हो रहा है। अभी मैंने एक इलेक्ट्रोल पिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, कुछ काम नहीं कर पा रही, दिमाग नहीं चल पा रहा मेरा बिल्कुल। मैं सोच रही थी कि वीडियो एडिट करके डाल दूँ आप लोगों के लिए, बट दिमाग काम नहीं कर रहा, हाथ पैर नहीं चल रहे, मुझसे ज़्यादा दिन मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर करती हूँ। आप में से कितने लोग हो ऐसे जिसको मेरी तरह नज़र लग जाती है जब भी कहीं पे जाते हैं? और ये अभी से नहीं है, ये मुझे बचपन से है। पहले मम्मी नज़र उतारती थी और अब पतिदेव से नज़र उतरवाती हूँ। हाँ, किसी को बिलीव नहीं होता, क्योंकि यहाँ मेरे ससुराल में किसी को नज़र नहीं लगती, तो वहाँ पीहर में मेरे सबको नज़र लग जाती है, मेरी मम्मी को भी लग जाती है, भाई बहनों को सबको नज़र लग जाती है। तो वहाँ सब लोग ट्रस्ट करते थे इस चीज़ पे, मम्मी नज़र उतार देती थी तुरंत आकर कहीं से। लेकिन यहाँ पर मुझे बोलना पड़ता है कि मैं नज़र उतार दो, यहाँ कभी किसी को नज़र नहीं लगती, तो मुझे बोलना पड़ता है कि मेरी नज़र उतार दो यार। सब लोग कहते हैं कि क्या यार अजीब हो तुम, बार बार नज़र उतार दो, बट यार मैं क्या करूँ, उसके बाद मुझे बिल्कुल ठीक लगता है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। तो अभी पतिदेव आएंगे ऊपर, तब मैं उनसे अपनी नज़र उतरवाऊँगी। आई होप शायद फिर थोड़ा ठीक फील करूँ। आप लोग भी कमेंट करके बताना आप में से कितने लोगों को नज़र लगती है। बहुत घबराहट हो रही है मुझे, मतलब हार्ट रेट ऐसे चल रहा है मेरा, दिल मतलब बहुत अजीब तरीके से धड़क रहा है, बहुत घबराहट सी हो रही है दिल में, जिस तरीके से मेरी अभी हार्ट बीट चल रही है, पूरी बॉडी में नमनेस हो रही है, बहुत घबराहट और बेचैनी हो रही है मुझे। कल पूरे दिन रही थी, रात को नींद नहीं आ रही थी इसी घबराहट की वजह से। तो अभी देखते हैं कितनी देर में नज़र उतरती है मेरी और मैं ठीक हो पाती हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे दोपहर को। चैनल पर एक कमेंट आया था कि आपने वो जो कुछ दिन पहले कैल्शियम बताया था वो आप कैसे लेती हो। तो देखो, चूने की ना एक पैकेट मार्केट में मिल जाती है, तो चूने की पैकेट को पानी में मैं भिगो देती हूँ, और ये जो पानी है ये चूने का पानी हो चुका है। या तो आप इस भीगे हुए चूने में से चने के दाने के बराबर का चूना दिन में किसी भी वक्त ले लो, लेकिन ये ध्यान रखना चूना खाने से मुँह फट जाता है, तो आपको ऐसे टाइम पर चूना लेना है जिसके बाद आप तुरंत ऊपर से कुछ खा सको। ठीक है, तो अभी हम ना तरबूज खाने के लिए जा रहे थे, दोपहर के लगभग 3 बज रहे हैं, और मैंने तरबूज काट लिया था हम तीनों के लिए, मेरे लिए, पतिदेव के लिए और हनु के लिए। तो अभी हम तरबूजा खाने से पहले ही इस चूने को अच्छे से मैं मिक्स करूँगी पानी में, और एक एक चम्मच हम ये चूने का पानी डाल लेंगे अपने अपने मुँह में, दैन फिर हम तरबूज खा लेंगे। वरना चूना डालते ही मुँह में ना आपकी तुरंत जीभ जलने लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप फ्रूट से पहले ही खाना है, आप दिन में किसी भी वक्त खा सकते हो, लेकिन ये खाने के तुरंत बाद आपको कुछ खा लेना है। या फिर आप इस चूने के पानी को अपनी दाल में मिला सकते हो, रायते में मिला सकते हो, दूध में मिला सकते हो, किसी भी चीज़ में मिला सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि अगर टेस्ट चेंज हो गया तो मैं कुछ नहीं कह सकती, इसीलिए मैं भी डायरेक्ट इसका ये जो पानी है इसे मुँह में ही ले लेती हूँ, मतलब एक चम्मच सीधे जीभ पे डाल लेती हूँ और फिर कुछ खा लेती हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी और मैं भी लूँगी अभी इसका 1 चम्मच पानी, पतिदेव को भी खिलाऊँगी और फिर हनु को भी। उसके बाद फिर हम लोग ये फ्रूट्स खा लेंगे। ठीक है, अभी खाना खाने के समय, खाना खाने से पहले मैं हमेशा दोपहर को फ्रूट्स खाती हूँ। तो तरबूज खाएंगे, दैन फिर मैं सेकूँगी खाना। कल वाला भी कचौड़ी का आटा भी बचा है, पुट्ठी भी बची है, तो मैं फिर से वही आलू की कचौड़ी सेकूँगी। तरबूजा खाने के आधे घंटे बाद हम लोग खाना खाएँगे। तो ये ना मैं आपको वो जो मैंने चूना पानी में भिगोए रखा है कप में, उसका पानी पीकर दिखा रही हूँ। पूरा 1 चम्मच भरकर मैं पानी पीती हूँ, लेकिन एक्चुअली चम्मच पूरी भरी नहीं थी, इसलिए मैंने 2 बार में पिया है। उसके ऊपर फिर मैं तुरंत ना कुछ खा लेती हूँ। अगर आप नहीं खाओगे तो आपका मुँह फट जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि चूना जो है वो मुँह फाड़ देता है, मुँह को जला देता है। तो इस तरीके से ना आप पियो तो फिर कुछ खा लेना, और दिन में किसी भी टाइम पर आप इसे ले सकते हो। तो तैयार है दोपहर का लंच, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ
आलू की, कल की पिठी बची हुई थी, आटा भी बचा हुआ था तो मैंने फ्रिज में लगा दिया था। और अब दोपहर को अभी मैं जा रही हूँ हनु को और इसके पापा को खाना देने। हनु को मीठा दही पसंद है और इनको पसंद है नमकीन दही, तो उसी के हिसाब से मैंने लगा दिया है। ठीक है, इनका नमकीन दही, हनु का मीठा दही, सौंठ, थोड़ा सा आम का अचार और कचौड़ियाँ मैं इनको देने के लिए जा रही हूँ। और यही मैं भी खाऊंगी, लेकिन पहले इनको खिला देती हूँ फिर देखती हूँ। अभी मैं कर रही हूँ प्रेस। मैं एक्चुअली आधे घंटे पहले प्रेस लेके बैठी थी, बट लाइट चली गई तो कर नहीं पाई। तो अभी मैं प्रेस कर रही हूँ। और ये कुछ कपड़े हैं जो कुछ उधड़ गए हैं, कुछ के बटन टूट गए हैं, तो ये भी सिलने हैं। भाई हम हाउसवाइफ के जीवन में इतना सारा काम होता है। सुबह जब से उठते हैं, जब से आँख खुलती है, तब से एक एक चीज़ की प्लानिंग होती है। सुबह नाश्ते में क्या बनेगा, वो बना के फ्री हो तो दोपहर को खाने में क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा। और इन सब के बीच बीच में से समय निकाल के झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग, कपड़े प्रेस, साफ़ सफाई घर की, बहुत सारे काम होते हैं। कुछ उधड़ गया है तो उसे सिलना है, वॉशरूम साफ़ करने हैं, वॉश बेसिन साफ़ करने हैं, जगह जगह की डस्टिंग करनी है, एक एक चीज़ को चमकाना है, भगवान जी की सफाई करनी है, स्टोर की मेंटेनेंस करनी है, किचन की डस्टिंग करनी है। ओह माय गॉड। और इनके बीच में भी आती हैं डिमांड्स, जैसे मुझे दम आलू खाना है, आम का अचार डाल दो, सौंठ बना दो, ये दे दो, वो दे दो। तो इतने सारे कामों में प्लानिंग करके तो हम कर पाते हैं काम घर के, ठीक है। इसमें फिर अब गर्मियाँ चल रही हैं तो छत पे जाके पानी डाल कर आओ, जिससे कि कमरा जो इतना भवक रहा है एकदम, वो ठीक हो। ठंड आती है तो अलग तरीके के काम होते हैं, गर्मियाँ आती हैं तो अलग तरीके के काम होते हैं। भैया एक्सरसाइज के लिए तो समय ही नहीं मिलता। इन सब कामों को करते करते भी ना कुछ काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं, जो हम नेक्स्ट डे के लिए छोड़कर सो जाते हैं रात को। उसमें भी 12-1 बज जाते हैं। भैया इतना थक जाते हैं, इतनी गर्मी में इतना पसीना निकलने के बाद डिहाइड्रेशन हो जाता है, थकान फील होने लगती है, एक्सरसाइज करने के लिए अलग से समय नहीं मिल पाता। तो जितना कर पा रहे हो उतना करो, ठीक है, लेकिन मोटिवेशन बना कर रखो और जितना जितना काम आप कर पा रहे हो उतना उतना पूरा पूरा करने की कोशिश करो। बट यार फिर भी हाउसवाइफ की ज़िंदगी ना झंड है, कितना भी कर लो, करते रहो करते रहो करते रहो, और काम कभी ख़त्म नहीं होता। भैया गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, हमें तो करना ही है। जहाँ गर्मी में सब लोग एसी में बैठते हैं, कूलर के सामने बैठ के मज़े लेते हैं, वहाँ हम किचन में खाना बना रहे होते हैं और गैस पे खड़े होकर इतनी गर्मी में करना पड़ता है सब। क्या करें, सबको खुश भी तो रखना है। तो चलिए ठीक है, अब मैं करती हूँ अपना काम और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ छत पे आधे घंटे के लिए वॉक करने के लिए और छत की तराई करने के लिए। और चंद्रमा देखो अभी से दिख रहा है कितना साफ, क्योंकि कल ईद थी, लेकिन फिर भी चंद्रमा काफ़ी कम हो गया है एक दिन में ही। तो वॉक करते हैं छत पे, हवा तो है पर कम है, और बाल्टी से भर के डालते हैं छत पे पानी, छिड़काव करते हैं छत का, ठीक है। तो ये अब ना रात को खाना लगाया है मैंने अपना, हनु का और पतिदेव का। ये थोड़ी थोड़ी सब्जियां 2-3 दिनों से बची हुई हैं। हनु की कचौड़ी की सब्ज़ी बची थी, भिंडी की बची थी, सेम आलू की, करेला है। तो अभी हम लोग कभी कभी ऐसे ही करते हैं कि जब सब कुछ बच जाता है तब मैं एक साथ लेकर जा रही हूँ। और सलाद के लिए पहले ये आम काट लिया है, पहले आम खाएँगे। और मैंने सारे परांठे ना एक साथ सेक कर रख लिए थे, जिससे कि एक साथ बैठ के खाना खा सकें सुकून से। और खाना सेक के फिर मैं नहा ली थी और अब सुकून से खाना खाएंगे हम लोग। चलो आप लोग भी हमारे साथ डिनर एंजॉय कीजिए।